मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। माधुरी दीक्षित की डैलस में मुनक्किदा शो में शिरकत, गीतों पर रक्स। अलजज़ार बॉक्सर ईमान खलीफ, एलॉन मस्क और जे.के. रोलिंग के खिलाफ मैदान में आ गई। इस्लाम कबूल करने के बाद बरतानवी बॉक्सर जैक हैनिटी की जिंदगी में क्या तब्दीली आई। नाज़रीन, आपने हेडलाइंस जानी, अब बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक फिल्म बीनों के दिलों में बसने वाली माधुरी दीक्षित डैलस में मुनक्किदा शो में अपने मद्दाहों के दरमियान जलवागर हुई। स्टेज पर उन्हें देखकर मद्दाह खुशी से झूम उठे। वो शो में मद्दाहों के रूबरू हुई और उनके सवालों के बराह रास्त जवाब भी दिए। उन्होंने कई पुरानी फिल्मों से मुतल्लिक गुफ्तगू में यादें ताज़ा करके शायकीन के दिलों को गरमा दिया और साथ ही अपने आइकॉनिक गीतों पर रक्स भी किया। स्टेज पर उनके डांस के अंदाज ने हाजरीन को पुरानी माधुरी दीक्षित की याद दिला दी। इस मौका पर भारतीय अदाकार शालिन भानोट ने सवालात पूछे और हाजरीन को भी बराह रास्त सवालात करने का मौका दिया। अदाकार शालिन ने हाजरीन से माधुरी की फिल्मों से मुतल्लिक मुख्तलिफ मालूमाती सवालात भी किए और हाजरीन ने भी भरपूर जवाबात देकर माधुरी को हैरान कर दिया। अदाकार शालिन ने हाजरीन से उनकी अदाकारी के नए रंगों पर मबनी फिल्मों जिसमें 100 डेज, साजन परहार, दिल बेटा, हम आपके हैं कौन, अंजाम, देवदास, त्रिदेव, परिंदा, थानेदार, इज्जतदार, दिल तेरा आशिक, जमाई राजा और दीगर कई फिल्में शामिल थी से मुतल्लिक सवालात पूछे। इस मौका पर माधुरी ने अपने तमाम मद्दाहों के साथ ग्रुप सेल्फी भी बनाई। इस मौका पर स्पॉन्सर्स का खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया, जिसमें राम मखराज ने मेज़बानी की। स्टेज पर शौकिया फनकार हाजरीन को भी डांस का मौका दिया गया। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर माजिद उर्फ शहाब सिद्दीकी ने डैलस के पाकिस्तानी, भारतीय और बांग्लादेशी कम्युनिटी से भरपूर ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। अलजज़ार से ताल्लुक़ रखने वाली बॉक्सर ईमान खलीफ ने ओलंपिक में कामयाबी के बाद एलॉन मस्क और बरतानवी मुसन्निफा जे.के. रोलिंग के खिलाफ हरासानी का मुकदमा दर्ज करा दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईमान खलीफ ने फ्रांसीसी हुक्काम को ऑनलाइन हरासानी की शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने जे.के. रोलिंग और एलॉन मस्क को नामजद किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेरिस में मुकीम अटारनी नबील बोदी ने तस्दीक की है कि एथलीट ने ऑनलाइन हरासानी का ये मुकदमा जुम्मे को दर्ज करवाया है, जिसमें जे.के. रोलिंग और एलॉन मस्क का भी नाम है। ख्याल रहे कि ओलंपिक्स में बॉक्सिंग के मुकाबले में ईमान खलीफ ने सोने का तमगा अपने नाम किया था। ईमान खलीफ इस वक्त 6 सुर्खियों का हिस्सा बनी जब पेरिस ओलंपिक में उनकी हरीफ अतालवी बॉक्सर एंजीला करीनी सिर्फ 46 सेकंड में मैच से ये कहते हुए दस्तबरदार हो गई थी कि इससे कबल उन्हें इतना वजनी मुक्का किसी बॉक्सर का नहीं लगा। बालिज़ा आलमी रहनुमाओं और मशहूर शख्सियात ने ईमान खलीफ की अहलियत और जिन्स पर सवाल उठाया और झूठा दावा किया कि वो मर्द हैं। इन आलमी शख्सियात में जे.के. रोलिंग और एलॉन मस्क भी शामिल हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर ईमान खलीफ के खिलाफ बयानात दिए थे। बरतानवी बॉक्सर जैक हैनिटी ने दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद अपनी जिंदगी में आने वाली तब्दीली के बारे में बताया है। जैक हैनिटी ने एक पॉडकास्ट में बतौर मेहमान शिरकत की, जहां उन्होंने बॉक्सिंग कैरियर और एक खुदा की तलाश के लिए अपने दिल में पैदा होने वाली जुस्तजू के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि मैं इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। एक दिन अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा था तो अचानक इस्लामी तालीमात से मुतल्लिक एक वीडियो सामने आ गई, जिसमें सिर्फ एक खुदा की इबादत करने और इसी से मदद मांगने का जिक्र था। जैक हैनिटी ने बताया कि इस्लामिक वीडियो देखने के बाद मैं ये सोचने लगा कि मैं चर्च में किसकी इबादत करता हूँ। ये सवाल जहन में आने के बाद मेरे दिल में एक खुदा के बारे में जानने की जुस्तजू पैदा हुई और मैंने इस्लाम के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की और इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। उन्होंने मज़ीद बताया कि मैं मस्जिद गया और वहां जाकर बताया कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं, तो मुझे पता चला कि मुझे इसके लिए कलमा पढ़ना होगा। जैक हैनिटी ने बताया कि मैं हमेशा से एक अच्छा इंसान बनना चाहता था और नज़्म व ज़ब्त के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता था और इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में वही नज़्म व ज़ब्त महसूस किया जिसकी मुझे हमेशा से ख्वाहिश थी। उन्होंने बताया कि बाकायदगी से नमाज की अदायगी की वजह से जहन में हमेशा ये बात रहती है कि मुझे कोई
हराम काम नहीं करना और खाने पीने में भी इन सब चीज़ों से गुरेज करना है जो हराम है। जैक हैनिटी ने कहा है कि इस्लाम एक बहुत मजबूत और नज़्ब व ज़ब्त वाला मजहब है और ये मेरी ज़िंदगी में मेरे बॉक्सिंग कैरियर के लिए भी ज़बरदस्त है। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस्लाम में जिन कामों से मना किया गया है वो सब हमें ज़िंदगी में वैसे भी नहीं करने चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। जैक हैनिटी ने इस्लाम कबूल करने के बाद ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस के बारे में बात करते हुए बताया कि जब मैंने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स ने मुझे छोड़ दिया और मेरी आमदनी बहुत कम होना शुरू हो गई थी। अब तक इतना ही। देखते रहिए DTVNN और हमारा सिस्टर टीवी चैनल देसी टीवी USA, जहां पर आपको इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी न्यूज़ बुलेटिन्स और एंटरटेनमेंट के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल विजिट करना ना भूलिएगा और हमें रखिएगा अपनी दुआ में याद। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।